हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक बहुत ही प्यारी रीडिंग के साथ, चैनलाइज्ड मैसेज के साथ। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के संदेश में, आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट। सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए फटाफट से एनर्जी से जुड़ जाइए। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखे ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। ओके एंड जो आज की रीडिंग है, ठीक है, इसमें एक चीज मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि जैसे आपने सुना है ना एक लाइन की, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है सेनोरिटा। आपने ये लाइन मूवी में सुनी होगी, ठीक है। कहते कि छोटी छोटी बातें जो होती है, छोटी छोटी गलतियां जो होती है, उसको नजरअंदाज कर दो, बट कई मर्तबा यही जो छोटी छोटी गलतियां हैं, यही जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट करती है हमारे जीवन में, ठीक है। जैसे कहते हैं कि एक बड़ा सा जहाज है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें छोटी सी जो छेद होती है, छोटा सा एक छेद जो है, वो पूरे इतने बड़े जहाज को डुबोने की क्षमता रखता है। तो करंट एनर्जी में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस वक्त कोई ऐसा इंसान है जिसको फाइनली रियलाइज हुआ है अपने जीवन में कि उसकी जो ये गलतियां थी, ये बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट कर चुकी हैं। जरूरी थोड़ी है कि हर वक्त हर चीज हमें ही सबक मिले। कई मर्तबा आपके रिगार्डिंग किसी और पर्सन को भी तो कुछ सबक मिल सकता है, कोई और पर्सन भी तो आपको लेकर के अपनी गलतियां फील कर सकता है। सो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या यही एनर्जी है या फिर कुछ और है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये इंसान कौन है, ठीक है, जिसको अपनी गलतियां फाइनली रियलाइज हुई है कि भाई कौन है ये पर्सन, ठीक है, कौन है ये। 3 कार्ड लूंगी मैं यहाँ पे, देखते हैं। एनर्जी से कनेक्ट कर ले, जुड़ जाए। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं वो कौन है जिनको अपनी गलतियां रियलाइज हुई है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, बिल्कुल यहाँ पर फूल को बिल्कुल फूल की तरह ही समझ लो। एंड 10 ऑफ वैंड्स, ओके। ये कोई एक ऐसा पर्सन है आपके जीवन का, ठीक है, आपके लाइफ में ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसको फाइनली अपनी गलतियां महसूस हुई है, जो जिसकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्टक एनर्जी रहती है, चीजें अच्छे से वर्क नहीं करती है, ठीक है। इसको लगता है कि ये जो भी कर रहा है वो सही डायरेक्शन में कर रहा है, बट बिना, कहते हैं ना कि बिना आपकी हेल्प के, बिना आपके सपोर्ट के ये इंसान आगे नहीं बढ़ सकता होगा। आपकी कहीं ना कहीं इसको मदद लगती है, आपकी कहीं ना कहीं इसकी एडवाइस जो है आपकी, वो इसको काम आती है। और ये अभी अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाह रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। लेकिन ये इंसान अभी अपनी लाइफ में काफी स्टक एनर्जी में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स 2 चीजें बताता है, या तो ये स्टेबिलिटी को बताता है या तो इसका घोड़ा रुका हुआ है। इसकी लाइफ में कोई भी चीज आगे मूव नहीं कर रही है। चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा है। ओके, ये कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है कि जैसे द फूल की एनर्जी अक्सर ये चीजें नई कहानी को बताती है कि आप नई चीजें सीख रहे हो नई तरीके से। ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जो बहुत गलतियों का, मतलब गलतियों का पुतला कह लो। इंसान तो वैसे भी गलतियों के पुतले होते हैं, लेकिन इसकी तो मतलब कह सकते हैं कि इसकी बात ही कोई और है। ये और भी ज्यादा गलतियां करने में मास्टर है। दूसरी बात की द फूल है, बिल्कुल फूल को यहाँ ऐसा ले लो कि ये जो है ना थोड़ा सा इमेच्योर इंसान है। इसके अंदर इतनी समझ नहीं है, व्यावहारिकता इसके अंदर नहीं है। व्यवहार जो निभाना चाहिए, जो परिवार में, रिलेशन में, दोस्ती में जैसा रिलेशन में होना चाहिए, मोस्टली मुझे ये कार्ड देख करके लग रहा है कि जैसे ये कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके कोई बहुत नियर वन, डियर वन हो सकते हैं, या फिर आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी हो सकते हैं, ठीक है। एंड द फूल की एनर्जी है, सो बिल्कुल यहाँ मूर्खता का इन्होंने जो है कुछ परिचय दिया है, ठीक है। मेच्योर एनर्जी में रहे हैं, अभी भी रहते हैं, लगातार गलतियां करते हैं, सीखते हैं, गड्ढे में गिरते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर सीखते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा है जिसको अब जो है फाइनली ये चीज रियलाइज हो रहा है कि बहुत ज्यादा बर्डन इसने अपने जीवन में क्रिएट कर लिया, ठीक है। ईगो होगा, एटीट्यूड होगा इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा,
बहुत एटीट्यूड, बहुत ईगो, इसको ऐसा लगता था कि ये सब कुछ करने में माहिर है, ये जो चाहे सो कुछ कर सकता है, खुद अकेले 100 पर भारी पड़ सकता है। लेकिन इसको ये बात नहीं रियलाइज हुई कि ये जो सारी चीजें हैं ना, कभी कई मर्तबा इसके ऊपर ही भारी पड़ जाती है। तो ऐसा भी इंसान है जो बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजों को अपनी तरफ कर लेता है, ठीक है, बहुत सारी लाइबिलिटी एक साथ अपने सर पर ले लेता है, लेकिन निभा नहीं पाता। फिर जब जब सारी चीजें आ जाती है ना, तो फिर इसके सर का दर्द बन जाती है, क्योंकि इंसान अपना सर उठा के उधर नहीं देख पा रहा है। तो यहाँ पर ये भी लग रहा है कि राइट नाउ ये आपको जैसे एक हिंट के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऐसा है जिसको अब ये चीज रियलाइज हो रही है कि बहुत ज्यादा इसने बर्डन ले लिया, या फिर जिंदगी जो है बहुत ज्यादा इसको संघर्ष करवा रही है। जितनी चीजें इसकी लाइफ में चल रही है, ये उन चीजों को हैंडल करने के लायक नहीं है, ये डिजर्व नहीं कर रहा, कर नहीं पा रहा, चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये ऐसा इंसान है, एंड ये मेल फिगर है मोस्टली। तो हो सकता है कि देखो ज्यादा चांसेस हैं कि ये कोई मेल फिगर, कोई मेल पार्टनर आपके, या फिर आपके हस्बैंड, इवन आपके जीवन साथी, आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, देखते हैं करंट एनर्जी क्या बता रही है इनके बारे में, क्या माजरा है, क्या समझ में आया है, क्या चीजें हैं। कौन था वो तो समझ में आ गया, क्या हुआ है इनके साथ ये हम देखने वाले हैं। हालांकि फूल की एनर्जी से तो एक और एनर्जी आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। प्लीज डिवाइन बताएं। ओह, 2 ऑफ कप्स, वाओ। कहते हैं कि जब चीजें जो है ना, कई मर्तबा बहुत कुछ खोने के बाद ही बहुत कुछ इंसान को उसकी अहमियत पता चलती है। 10 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, काफी भ्रम में रहे हैं, ये आपके पार्टनर ही हैं। 100% कंफर्मेशन, कंफर्मेशन ये आपके पार्टनर ही हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स से ये तो 100% कंफर्मेशन है, ये भाई साहब या फिर ये बहन, ये आपकी आपके पार्टनर ही हैं, ठीक है। और ये फैमिली मैटर ही है। ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसको अब समझ में आया है कि रिस्पेक्ट देने के बाद ही रिस्पेक्ट मिलेगी, केयर करने के बाद ही केयर मिलेगा, ठीक है। रिलेशन में भागने से, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, अंततः अकेले रह जाएंगे, ठीक है। यही यही कार्ड की एनर्जी है। एंड बहुत ही ज्यादा यहाँ पर देखो, अभी ये इंसान जो है काफी करंट एनर्जी में भी काफी ज्यादा हताश परेशान है। क्या भाई, अपने लग रहा है कि शायद इनको कुछ दरकिनार कर दिया है, कहीं कुछ चीजें इनके साथ हो रही है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से, अब तो मजा आएगा रेटिंग करने में, क्योंकि लाइफ लेसन जब किसी के साथ आती है ना, तो फिर बहुत कुछ सिखा के जाती है। बिल्कुल मोमेंट टू मोमेंट देख लो, यहाँ पर इस इंसान के जीवन में लाइफ लेसन आ चुका है। सप्रेशन, ओ आइसोलेशन, वाओ। कार्ड की सिंक्रोनिसिटी देखो यहाँ पर, ये भी इंसान अकेला है, ये भी इंसान अकेला है। मैंने क्यों निकाला था पता है, मैं कंफर्मेशन के लिए ये ओसोजन निकालती हूँ। देखती हूँ दोनों कार्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है अपने आप में। ओ थंडरबोल्ट। एंड बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर क्या है, गोइंग विद द फ्लो। ओके, सो डियर, यहाँ देखो सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो सबसे बड़ी एनर्जी है, सबसे पहले तो ये बता दो कि ये जो पर्सन है ये आपके 100% पार्टनर हैं, आपके जीवन साथी हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। बट इस इंसान को रियलाइजेशन तो हो चुका है, कुछ चीज तो इसके अक्ल ठिकाने आई है, समझ आ रहा है। यहाँ पर देखो एनर्जी है किसी चेंज की, किसी तरह का कोई चेंज, कोई बदलाव, क्योंकि स्टार्ट में क्या कार्ड आया था, तो फूल, तो एक चेंज की एनर्जी है, ठीक है। किसी तरह का कोई चेंज है इस पर्सन की एनर्जी में, ठीक है। किसी मामले को लेकर के जो है चेंज की एनर्जी है। तो इन्हें अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गलती इनको समझ आ गई है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा से यही आ रहा है कि इनको अपनी जो गलतियां थी, जिन्होंने जो गलतियां इन्होंने की है, वो गलतियां जो है उनको समझ आ रही है। और ये किसी पैटर्न या फिर अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। पहले की चीज जो है ना, पहले की जो भी चीजें थी, जो भी इनका पैटर्न था, जो भी इनकी बिहेवियर में जो खराब चीजें थी, जो इनकी बोलचाल या इनका तौर तरीका, उन चीजों को ये एंड कर रहे हैं। कोई नेचर हो सकता है, ठीक है, उनका जो आपको बहुत ज्यादा बॉदर करता था, आपको बहुत ज्यादा हर्ट करता था, ठीक है। साथ ही जैसे खुद भी बहुत ज्यादा जो है अपने आप में ये चीजें जो है इनको भी बॉदर करती थी। शायद इनकी कोई गलत हैबिट हो सकती है, जो इनको पता था कि ये बैड है, लेकिन फिर भी ये उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते थे, ना चाह करके भी। कई लोगों की आदत होती है ना, पार्टनर में भीड़ में चिल्ला देना, भीड़ में कुछ बातें कह देना। अकेले में जब बाद में फिर अकेले हुए तो उनको रियलाइजेशन हुआ, अरे यार नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, पार्टनर था, अकेले में बोल सकते थे, समझा सकते थे, मैंने भीड़ में ये चीजें कर दी। या फिर कोई इनकी ऐसी हैबिट
जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा आप परेशान हुए हैं, बहुत ज्यादा आप तकलीफ आपने देखा है, ठीक है, बहुत ज्यादा आप जलील भी हुए हैं इनके चक्कर में, ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि देखो ये इंसान, इस इंसान की हैबिट की वजह से आप भी बहुत ज्यादा बॉदर हुए, बहुत हर्ट हुए, और ये जो इंसान है, ये जो पार्टनर है आपके, ये भी बहुत ज्यादा बॉदर हुए हैं बाद में कुछ कुछ लोगों के लिए, क्योंकि देखो ये जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोग तो भाई ऐसे थे कि जैसे गलत भी कर रहे हैं तो भी बिल्कुल हम सही है, हम पर कौन उंगली उठाएगा, वैसे वाले हैं। बट कुछ लोग हैं जो गलत करने के बाद जो अकेले बैठते हैं, शांत बैठते हैं, तो उनकी आत्मा में ये बात आती है कि नहीं हमने कुछ गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट अगेन फिर वही चीज वो रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि शायद इनकी कोई हैबिट थी ऐसी, ठीक है, बट इनको ये चीज रियलाइज हो रहा है। ये पर्सन देखो अब जो है, अब कहीं ना कहीं आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, ये लाइफ को लेकर के अब जो है सीरियसली सोच रहे हैं, क्योंकि फूल की एनर्जी आई है। पहले बहुत इमेच्योर एनर्जी में रहे हैं, पहले चीजों को बहुत ज्यादा लाइटली लिया है इन्होंने, जीवन को लाइटली लिया है, आपको एज ए पार्टनर इन्होंने लाइटली लिया है। बट अब जो है, अब ये कन्फेस करना चाहते हैं कि अब ये आपको लेकर के सीरियस है, अपने रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस है, ठीक है, और ये जो सीरियस वे में अब चीजों को आगे लेकर के बढ़ना चाहते हैं, फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं है, आपके परिवार में नहीं है, वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो मान सम्मान, वो फैमिली को बरकरार करना चाहते हैं। मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जो फॉरएवर चले, हमेशा चले, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर कुछ में से ऐसे भी हों जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हों, ठीक है, कहीं उनका बाहर भी कुछ अफेयर रहा है, बाहर भी कुछ चीजें रही है जिसकी वजह से वो आपको हर्ट करते रहे हैं, ठीक है, एक से अधिक पार्टनर के बीच पीछे पीछे दौड़ना, ठीक है, अलग लोगों के साथ भी थोड़ा सा मतलब चिल करना, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आप जो है बहुत हर्ट हुए। इनकी बहुत सारी ऐसी हरकतें थी, कुछ अच्छी कुछ बुरी हैबिट्स जो थी। बट राइट नाउ ये है कि अब जो है इस इंसान को ये बात समझ में आ रही है कि परिवार को छोड़ने के बाद जो है बहुत गंदी वाली स्थिति होगी, ठीक है, ये बात है। मे बी ये पर्सन जो है पास्ट में आपके साथ कोई माइंड गेम भी इसने खेला है। ये ऐसा पर्सन है जिसने पास्ट में आपके साथ किसी तरह का कोई माइंड गेम खेला, आपको किसी तरह से मैनिपुलेट किया, ठीक है, रिलेशन को लेकर के नॉन सीरियस थे, ठीक है। नाउ इनकी एनर्जी बस इतने से समझ लो कि एक जो बच्चा था वो अब एडल्ट हो रहा है, ठीक है, इस बात से इस एनर्जी को समझो, क्योंकि शुरू में क्या कार्ड आया था, द फूल की एनर्जी थी। तो वो जो बच्चा है, जो बच्चे वाली जो फितरत थी, वो अब एक एडल्ट में कन्वर्ट हो रही है। अब ये इंसान जो है, ये मेच्योर इंसान की तरह बिहेव करना इसने स्टार्ट किया, इसने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट। सो इन्होंने देखो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है। अब जो है ये चीजों को लेकर के सीरियस है, रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस है, ठीक है, फॉरएवर वाला रिलेशनशिप अब ये इंसान चाह रहा है, क्योंकि इनको अब ये बात खबर लग चुकी है कि आपको खोना, ठीक है, ये जो है ना आपको खोना, ये एफर्ट नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, सॉरी एफर्ट नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको खोना इट मीन्स कि अपनी स्टेबिलिटी को खो देना, अपने बेस को खो देना, ठीक है, अपनी लाइफ में जो मेन चीज है, जो लाइफ का मेन एसेंस है, उसको खो देना। इस बात को समझ में ये जो है ना बहुत जल्दी, अब कहते बहुत जल्दी कह दो, बहुत देर से कह दो, लेकिन जो अब करेंट सिचुएशन है इसमें तो इस इंसान को ये बात तो समझ में आ रही है, ठीक है, कि आपको खोना मतलब बहुत कुछ खो देना होगा। अब ये अपनी लाइफ में सीरियस हो चुके हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक चीज और हुई है पता है, अकेलापन, अकेलापन भी आया है, सेपरेशन आया है। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजों से अब अकेले डील कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर लग रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो उनके दिमाग में राइट नाउ चल रही है कि अगर उनकी ऐसी थिंकिंग रही, ठीक है, अगर इमेच्योर वाली थिंकिंग में ये रह गए, ये जो जिस तरीके से ये इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी इनकी बातों पर भरोसा करके, कभी उनकी बातों पर, कभी थर्ड पार्टी में सिचुएशन में जाके, कभी आपको वैल्यू ना दे करके, कभी आपको हर्ट करके, अगर ये चीजें इनके बिहेवियर में रही तो कोई भी उनकी लाइफ में उनको सपोर्ट नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि चलो एटलीस्ट इस इंसान को अब तो समझ में आ रहा है, ठीक है, उनको देखो सिक्योरिटी नहीं देगा, ये बात तो समझ में आ गई है, स्टेबिलिटी नहीं देगा, एंड ये चीजें जो है ना सब की सब हवा में रह जाएगी। इनकी लाइफ बिल्कुल जो है वो हवा में रह जाएगी, लाइफ जो है वो आइसोलेशन में तब्दील हो जाएगी, अंततः लास्ट में जो है ये अकेले रह जाएंगे, लाइफ में, जिंदगी में ये अकेले रह जाएंगे, कोई इनको सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, साथ देने वाला नहीं होगा। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मेरा बेटा जाग चुका है और वो मेरे आगे पीछे कुछ ना कुछ कर रहा है, तो समझ लेना आज का बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड नॉइज है वो यही है, बैकग्राउंड म्यूजिक आज का यही है, ठीक है। चैलेंजेस हर दिन रहते हैं लाइफ में, और आज का मेरा चैलेंज फिर से स्टार्ट हो चुका है, ओके।
सो देखो ये जो थॉट है, ठीक है, ये मे बी इसलिए आया है क्योंकि शायद इन्होंने अपनी लाइफ में कोई टफ लेसन ले लिया है, कहीं से कोई दुख हुई है, किसी तरह का कोई तकलीफ देखा है, कोई धक्का मिला है जिसके किसी के द्वारा हो सकता है, ठीक है, उनको समझ आ रहा है कि अब जो है लाइफ में ये ट्रस्ट जो है उसको बनाना बहुत जरूरी है। अगर ट्रस्ट दोगे किसी को तभी वहां से ट्रस्ट मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है, मतलब गिव एंड टेक वाला जो माइंडसेट है, ठीक है, ये जो गिव एंड टेक वाला माइंडसेट फाइनली अब इनको समझ में आ रहा है कि वो चीजें रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये माइंडसेट में इनको अभी क्लिक हुआ है। पहले ये क्या करते थे कि बस लेते थे, देना इनको आता नहीं था। इनकी एनर्जी बहुत बच्चों वाली रही है, मेच्योर बिल्कुल बने रहे लाइफ में, आपको लेकर के, पार्टनर को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, मैरिज को लेकर के, ठीक है, कि एक इमेच्योर वाली एनर्जी की मुझे लाइबिलिटी नहीं उठानी है, मुझे कुछ भी ध्यान देकर के नहीं चलना है। हो सकता है कुछ ऐसे लाइफ में चीजें बीती है जिसकी वजह से अब जाकर के समझ में आ रहा है। इन्हें देखो अभी आपसे कोई ऐसी चीज है, एक एनर्जी अचानक आई है कि कुछ हो सकता है कि कुछ ये आपसे शेयर तो करना चाह रहे हैं पर ये जो है ना कर नहीं पा रहे ड्यू टू सम रीजन, मे बी जैसे कि हो सकता है कि मे बी आप इनसे कांटेक्ट में नहीं हो या फिर कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में सही नहीं है, बातचीत हो सकता है अच्छा नहीं है, या फिर नो कांटेक्ट में भी हो, ठीक है, कुछ भी है, या एक झिझक ही कह दो कि एक झिझक है कि अपने आप को कैसे आपके सामने ओपन अप करें, कैसे अपनी बातें आपको शेयर करें, कैसे अपनी गलतियां जो है वो आपके सामने खुल के जाहिर करें, ठीक है। बट द मेन थिंग कि ये अपना ये वर्जन, ये जो माइंडसेट है, ये जो करंट जो चीजें हैं, ठीक है, वो आपको डिलीवर करना चाहते हैं। करंट थॉट जो इनके दिमाग में चल रहा है, करंट जो सोच है आपको लेकर के, अपने रिलेशन को लेकर के, आने वाली जिंदगी को लेकर के, जो ये आने वाली जिंदगी चाहते हैं कि आपसे, कि आप जो है अब 100% अपनी तरफ से भी दें और अपनी फैमिली को अच्छा करें, ये बात जो है ये आपको डिलीवर करना चाहते हैं। अगर कोई पर्सन शट डाउन था, ठीक है, हो सकता है कि इमोशनली अनअवेलेबल था आपसे, पास्ट में आपके पार्टनर होता है ना कि आपकी बातें नहीं सुनते थे, आपके साथ नहीं रहते थे, आपको सपोर्ट नहीं करते थे, फैमिली को, अपनी अपनी जो खुद की फैमिली है, मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चों को लेकर के सीरियस नहीं थे, ठीक है, इमोशनली अनअवेलेबल थे आपके लिए। तो अब ये पर्सन जो है अपने ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ मोमेंट टू मोमेंट में ये इंसान अब अपने ऊपर काम कर रहा है। एंड इसका अब जाकर के जो है ना, इसका हार्ट चक्र वो ओपन हो रहा है। हार्ट चक्रा इसका अब जाकर के कहीं ना कहीं खुलने लगा है, कहीं ना कहीं अब इसके अंदर जो है ना, ये आइसोलेशन जब आई है, क्योंकि ये 3 का नंबर है एंड 3 जो है जुपिटर है, ठीक है, गुरु है, बृहस्पति है, तो अब जाकर के इसको ज्ञान आया है, जब ये इसने आइसोलेशन में खुद को अकेला कहीं ना कहीं इसने पाया है, ठीक है, और इनको इनके प्रॉब्लम का रूट काउज भी समझ में आ गया है कि ये जो लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, आपके पार्टनर के साथ जो आपके रिलेशनशिप में जो चीजें क्रिएट हो रही थी, खराब हो रही थी, अब इसका जो असली मुद्दा है, जो असली जड़ है, वो बहुत अच्छे से ये इंसान समझ चुका है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ रियलाइजेशन इस इंसान को हुई है, कोई जैसे कहते हैं कि आत्म मंथन इसने किया है, इंट्रोस्पेक्शन किया है इसने, और इसको समझ में आ गया है कि ये सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है इसने खुद ही क्रिएट की है। वहां जो कार्ड आया था, कौन सा कार्ड आया था आपको 100% याद होगा, क्या था? 10 ऑफ वैंड्स, और 10 ऑफ वैंड्स की वजह से ही ये जो है सारी सिचुएशन जो है खराब हुई, सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। ये बात अब इसको समझ में आ रही है, ठीक है। पहले हो सकता है कि जो भी प्रॉब्लम होती थी आपकी मैरिड लाइफ में, इसको लेकर के ये दूसरे तीसरे पर ब्लेम करता था, आपको ब्लेम करता था, आपको प्रॉब्लम की जड़ बताता था, प्रॉब्लम यहाँ पर जो है चीजों को खराब किया जाता था, बोला जाता था, ठीक है, एक दूसरे को ब्लेम करना, ये जो ट्रॉमा है इसकी जिम्मेदारी दूसरों को ये इंसान देता था। बट अब इन्हें पता है कि प्रॉब्लम इनमें थी, ये बहुत बड़ी बात है, ये जो रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। एंड आपके साथ अपने कनेक्शन को लेकर के अब ये इंसान जो है ना बहुत ज्यादा जो है अंदर से डीप डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा है। अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ भी गलत किया था, कुछ भी आपके साथ बिहेव खराब किया था, आपके साथ जो कुछ भी इसने गलत किया है, ठीक है, इस पर्सन को रिग्रेट से ज्यादा अब अपनी हरकतों को देख करके जो है ना एम्बैरेस फील हो रहा है। कहते हैं कि पता नहीं समय ने इसको ऐसा झटका दिया है कि अब अपनी चीजों को लेकर के ना इसको खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इसने कितना कुछ गलत कर लिया आपके साथ, कितना कुछ आपके साथ इसने बुरा किया, ठीक है। और कहते हैं कि गोइंग विद द फ्लो, हो सकता है कि मे बी आप जो है लाइफ में जैसे थे वैसे आप निकलते गए, चलते चले गए, इनकी हर गलतियों को माफ करते गए, हर चीज को अपने जो है नजरअंदाज भी करके लाइफ में आगे बढ़ना आपने। तो इनको बस यही लगा कि ये जो भी चीजें कर रहे हैं
सही कर रहे हैं। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब ईश्वर की लाठी पड़ती है ना, तभी इंसान को अकल ठिकाने आती है। एंड राइट नाउ यही एनर्जी मुझे समझ में आ रही है कि अब जो चीजें हैं, अब इनको खुद ही रियलाइज हुआ। हो सकता है मे बी आपने इसके लिए बहुत एफर्ट किया होगा कि ये समझ जाए, रिलेशन को गंभीरता से लें, परिवार को गंभीरता से लें, लेकिन नहीं लिया होगा इस इंसान ने। बट अब देखो, अब इसको समझ में ये चीज आ रही है, ठीक है। अब इसको ये बात जो है समझ में आने लगी है कि ये जो भी चीजें थी इसकी लाइफ में ये गलत कर रहा था, क्योंकि ये जो इंसान है, ठीक है, अब एम्बेरस्ड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा 5 ऑफ कप्स से, ठीक है। एंड ये जो है आपके साथ अब कोई खेल नहीं खेलना चाहता। पास्ट में हो सकता है कि इसने बहुत माइंड गेम खेला, आपको मैनिपुलेट किया है, 7 ऑफ कप्स की कंडीशन में आपको रखा, बहुत बार भ्रम की स्थिति पैदा की, ठीक है, रिलेशन में, कि हाँ ये जो है आपको भी इमोशनली जो है बहुत ज्यादा फंसा करके रखना, ठीक है। कई मर्तबा आपको ऐसा दिखाना कि हाँ ये आपका सगा है, हाँ ये आपकी बातें समझ रहा है, हाँ ये आपको प्यार कर रहा है, हाँ ये आपके रिलेशन को निभा रहा है, रिश्ते को निभा रहा है, परिवार की जिम्मेदारियां उठाएगा। और फिर अगेन वही पैटर्न इसकी चलती रहती थी, हमेशा बार बार फिर वही गलतियां बार बार दोहराते रहना। बट अब जो है ये इंसान, ये जो मैनिपुलेशन का गेम इसने खेला है, इसको अब ये इस चीज से ये थक चुका है, ठीक है। ये अब ये इन चीजों में नहीं रहना चाहता। इन्होंने जैसा भी खेल खेला था आपके साथ, इमोशनली फीलिंग को लेकर के, ठीक है, तत्काल तो इस इंसान को बड़ा मजा आया, तत्काल तो इस इंसान को बहुत अच्छा लगा कि हाँ आप हर्ट हो रहे हो, आपको हर्ट कर रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बट जब उसके बाद जो है ना, उसके बाद क्या हुआ है कि आफ्टर दैट शुरू शुरू में तो दूसरों की बातों में आकर के, दूसरों के चंगुल में आकर के, या फिर खुद अपना जो कहता है ना इमेच्योर बिहेव की वजह से, अपनी समझदारी ना होने की वजह से परिवार को इसने खराब किया, रिलेशन को इसने खराब किया। बट कहते हैं ना कि उसके बाद, कुछ टाइम के बाद, जब ये अकेले पड़े हैं, जब इन पर और भी चीजों का बॉदरेशन पड़ा, ठीक है, सेपरेशन की एनर्जी में आए, जब ये आइसोलेशन की एनर्जी में आए, जब इनको अकेलापन आया, जब इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें घटित हुई है, ठीक है, तब जाकर के इनको ये जो है ना खालीपन महसूस हुआ है। और अब समझ चुके हैं कि प्यार देने से ही प्यार मिलेगा, ठीक है, केयर करने से ही केयर मिलता है, ट्रस्ट देने से ही ट्रस्ट मिलता है। हर चीज का एक लेन देन होता है, इवन इन कनेक्शन। और अगर वो ऐसा ही रहे, या ऐसी ही सिचुएशन में रहे, इस तरीके की ही सिचुएशन में अगर चलते गए, गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। यहाँ पर देख लो 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में अब उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई, क्योंकि 5 का नंबर बुध का नंबर, और बुध इमेच्योर एनर्जी भी देता है। तो अब इस इंसान को ये बात खबर लग रही है कि अगर इसने वापस से इमेच्योर एनर्जी में, वापस से ऐसे गोइंग विद द फ्लो ये चलता रहा, तो इसकी लाइफ में ये हमेशा अकेला ही रह जाएगा और हमेशा ही अनफुलफिल्ड रह जाएगा, अनसेटिस्फाइड रह जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से रह जाएगा। मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहेगा इसके पास, इसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। ये बात इस इंसान को बहुत अच्छे से अब खबर लग गई है। सो ये थी करंट एनर्जी, ये है इस इंसान की एनर्जी आपको लेकर के, कि किसी को फाइनली आपकी कीमत का एहसास हुआ है, किसी को फाइनली अपने परिवार के वैल्यू का एहसास हुआ है, आपकी वैल्यू का एहसास हुआ है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी एनर्जी है। सो इस एनर्जी को क्लेम कर लेना आप, 1111 लिख करके, ठीक है। और यही है आज की एनर्जी, यही है, यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते थे। एंड प्लीज बेबी की तरफ से जो भी आवाजें आ रही है, प्लीज उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। आई नो कि आप लोग बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट करते हो, ठीक है। एंड बात भी जायज है कि जो चीजें हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है, जो एनर्जी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव। और मुझे पता है जितने लोग मुझे प्यार करते हैं वो थोड़ा सा इन चीजों को इग्नोर करेंगे, ओके। सो चलिए बाय बाय।